जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट है टॉपिक संस्कृत में गिनती किस तरह से लिखी जाती हैं। तो हम लोग 1 से 100 तक सारी गिनतियां करेंगे। आज हम लोग शुरुआत से लेकर 20 तक करेंगे और नेक्स्ट फिर 5 दिन में हम लोग सारी 100 तक गिनतियां कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 को एका संस्कृत में कहा जाता है और 2 को दो इस तरह से लिखा जाता है, और 3 को त्रिड़ी या फिर त्रि भी कहा जाता है, और 4 को चत्वारी, 5 को पंच, और नेक्स्ट 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, और 8 को अष्ट, 9 को नव कहा जाता है, और 10 को 10 कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 11 को, देखो वैसे तो अपने गांव की भाषा में एकादशी बोलते हैं 11 को, लेकिन लिखा कैसे जाता है एकादश। ठीक है। नेक्स्ट है 12, 12 को द्वादश, और 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दश कहा जाता है, और 15 को पंचदश। नेक्स्ट है 16 को षोडश, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 17 को सप्तदश, और नेक्स्ट है 18 को अष्टदश, और 19 को वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 को तो अच्छे से याद रखना एकोनविंशति, एकोनविंशति। ठीक है, और इसको नवदश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना। एकोनविंशति ये ज़्यादा ये पेपर में मिलता है, और नवदश भी याद रखना। नेक्स्ट है विंशति, यानी 20 को क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं। चलो फटाफट रिवीजन करो। एका 2, और नेक्स्ट है त्रीणि, त्रि, चत्वारी, पंच, षष्ठ, और सप्त, अष्ट, नव, 10। एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, त्रयोदशी, फिर नेक्स्ट है चतुर्दश, फिर आता है पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, फिर आता है एकोनविंशति। एकोनविंशति मतलब एक कम है 20 में। ठीक है, इसका अर्थ होता है एकोनविंशति का मतलब है एक कम है 20 में, या फिर नवदश, और लास्ट इसका है विंशति, यानी 20 को क्या कहते हैं संस्कृत में, विंशति कहते हैं। अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सारी गिनतियां हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।